हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 स्पार्क पब्लिकेशन का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और हम लोग बहुत जल्द ही आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो यह जो है इसे सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। किसका? सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था वह बरदौरी के चालुक्य का महान शासक था। किसका? बरदौरी के चालुक्य का। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों के विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो सशस्त्र बलों के सदस्य का जो मौलिक अधिकार है यह अनुच्छेद 33 में दिया गया है। किस में दिया गया? अनुच्छेद 33 में दिया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राज शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है यह मैकियावेली के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो हृदय और आत्मा जो कहा गया था यह अनुच्छेद 32 को कहा गया था। तो इसका आंसर डी सही है। अनुच्छेद 14 को क्या कहा जाता है? विधि के समक्ष समानता कहा जाता है। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 356 के द्वारा क्या होता है? तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो यह जो जानकारी मिलता है चोल प्रशासन से मिलता है। किससे? चोल प्रशासन से। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 नियामक अधिनियम था। और किसके शासनकाल में लाया गया था? यह जो है वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में लाया गया था। वारेन हेस्टिंग का जो शासनकाल था वह 1774 से 1784 तक था। तो उन्हीं के शासनकाल में लाया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ए ओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। वह ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। तो हाँ यह सही है। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य थे। तो हाँ यह भी सही है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। तो हाँ ये भी सही है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किए थे। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों के 2 बार अध्यक्षता किए थे। तो नहीं, ये जो है से कभी अध्यक्षता नहीं किए थे। तो इसमें से पूछा रहा कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। वो कभी कांग्रेस के अध्यक्षता नहीं किए थे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो यह जो वर्गीकृत किया गया है आय में किया गया है, उत्पादन और व्यय में किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अनिवार्य बचत का संबंध किससे संबंधित है? तो अनिवार्य बचत का जो संबंध है यह कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी में है। किसमें? कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी में है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। श्रम की मांग को क्या कहते हैं? तो श्रम की मांग को क्या कहा जाता है? तो व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? निवेश जो व्यय नहीं है इसमें। कंपनी के मुख्य संयंत्र का विस्तार है। तो सही है। मशीनरी की खरीद, ये भी सही है। कारोबारी माल सूची में वृद्धि, तो ये भी सही है। इसमें से पूछा जा रहा कौन सा व्यय सही नहीं है? तो मकान की खरीद, यही सही नहीं है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? तो यह जो है से अवितरित लाभ को दर्शाता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी जो अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो इसका आंसर ए सही है। संयुक्त सत्र बुलाता कौन है? तो यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं।
दांत और हड्डियों किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो दांत और हड्डियां जो है यह मजबूती कैल्शियम के द्वारा प्राप्त होता है। किससे? कैल्शियम से। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? तो शार्क में जो पूंछ पाई जाती है वह विषम पाली पाया जाता है। कैसा? विषम पाली पूंछ पाया जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? तो सिग्मा रूपी बृहदांत्र जो है यह बड़ी आंत का भाग है। किसका है? बड़ी आंत का भाग है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? तो धारा का वहन करते समय सुचालक का जो होता है वह ऋणात्मक और आवेशित होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक और आवेशित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी स्थान पर चुंबकीय अम्योतर और भौगोलिक अम्योतर के बीच का कोण कैसा होता है? इसका जो कोण है समक्रांतिक होता है। कैसा होता है? समक्रांतिक होता है। इसे डिक्लिनेशन भी बोला जाता है। जिसे डिक्लिनेशन भी बोला जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों के मापने के लिए तरंग दैर्ध्य का जो मापा जाता है यह ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी से मापा जाता है। किससे? ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी से। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? तो अल्फा कण जो है यह किसका होता है? तो हीलियम का होता है। किसका? हीलियम का होता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में आजकल नंबर 1 पर चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के निर्माता कौन है? तो फेसबुक के निर्माता कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग है। कौन? मार्क जुकरबर्ग है। तो इसका आंसर डी सही है। वर्तमान में फेसबुक का नाम क्या है? मेटा। क्या नाम है? मेटा नाम है वर्तमान में फेसबुक का। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहा जाता है? तो इसे लूपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे लूपिंग कहा जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था? तो यह जो है तेलंगाना आंदोलन था। कौन सा? तेलंगाना आंदोलन था। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्र को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? तो स्थलाकृति मानचित्र कहा जाता है। स्थलाकृति मानचित्र कहा जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कौन सी नदी ब्रिभंस घाटी में बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा बहती है। कौन सी? नर्मदा बहती है। तो इसका आंसर सी सही है। भारत में नर्मदा एकमात्र वैसी नदी है जो रेप घाटी से होकर बहती है। यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी जो है से भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा के पर्वत श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाले संकीर्णन भूप्रपट्टी को क्या कहते हैं? तो इसे भूसंधि कहा जाता है। क्या? भूसंधि कहा जाता है। जिसे आस्थल डामरू मध्य भी कहा जाता है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीव को क्या कहते हैं? तो इसे मूंगा चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूंगा चट्टान कहा जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। जो परवालों द्वारा छोटे छोटे एक कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक रक्त एवं सुदूर रक्त प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो क्या हो जाता है? फाइटोक्रोम हो जाता है। क्या? फाइटोक्रोम हो जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समन कहते हैं। क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को समन कहते हैं। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो एड्स के विषाणु जो है वह लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। किसे? लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एमसीसी के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन पेशेवर क्रिकेटर नहीं है? इसमें से पूछा कौन सा क्रिकेटर नहीं है? तो क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस, क्रिस्टोफर मार्टिन
जेनकिंस नहीं है, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है, वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है? तो कहाँ रखा गया है? तो श्रीनगर में रखा गया है। कहाँ? श्रीनगर में रखा गया है, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाती है? तो कौन सा हो जाता है? तो रसदार लकड़ी खराब हो जाता है। कौन सा? रसदार लकड़ी खराब हो जाता है, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नो फुल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो नो फुल स्टॉप इन इंडिया पुस्तक के जो लेखक है कौन है? मार्क टली के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? मार्क टली के द्वारा, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है? तो ट्रफलर स्क्वायर लंदन यह सही है, रेड स्क्वायर मॉस्को यह सही है, तियाननम स्क्वायर बीजिंग यह भी सही है, तहरीर स्क्वायर जो है वो अबू धाबी में नहीं है, यह जो है मिस्र के काहिरा में है। कहाँ है? मिस्र के काहिरा में है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कहाँ है? इसका आंसर डी सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदूषकों को साफ करने के लिए रोगाणुओं के प्रयोग को क्या कहते हैं? तो रोगाणुओं के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जैव उपचार हो जाएगा। क्या? जैव उपचार हो जाएगा, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है? तो स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक जो है वह कौन सा है? तो एम्पीसिलिन है। क्या? एम्पीसिलिन है, एम्पीसिलिन है, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या प्राप्त होता है? तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन में क्या प्राप्त होता है? तो नियत आयाम। क्या होता है? नियत आयाम प्राप्त होता है, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा? तो ब्रेक बल जो है सो चौगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? चौगुना हो जाएगा, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? तो सिलिकॉन जो है यह किसका है? तो डाइएक्लिक डाइक्लोरोसिलेन का है, डाइएक्लिक डाइक्लोरोसिलेन का है, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो प्राकृतिक कोलाइड जो है यह कौन सा है? तो यह रक्त है। कौन है? रक्त है, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है? तो सिल्वर नहीं कौन सा है? तो जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन बी12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो यह जो सिद्ध किया गया था यह किसके द्वारा किया गया था? यह स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? स्पेक्ट्रोस्कोपो के द्वारा, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? यह जो है नाइट्रोसोमोनास का किया जाता है। किसको किया जाता है? नाइट्रोसोमोनास का किया जाता है, तो इसका आंसर डी सही है। ठोस अपशिष्ट पर अप्रवेश पदार्थ के विलेपन को क्या कहते हैं? तो इसे संपुटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपुटन कहा जाता है, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जल उपचार में परावैज्ञानिक किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो यह जो है इसे किस रूप में किया जाता है? रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। किसमें? रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए में थामामिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होता है? तो यह जो है यूवी किरणों के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूवी किरणों के कारण होता है, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कुबलाई खान द्वारा निर्मित राजधानी शहर दहाड़ू, दहाड़ू कहाँ स्थित है? तो दहाड़ू जो है वह बीजिंग में स्थित है। कहाँ है? बीजिंग में है, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? तो राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी ने गलत मार्ग पर चलने वाले को सही मार्ग पर ले जाने के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? तो यह जो है अहिंसा अपनाया गया था। क्या? अहिंसा अपनाया गया था, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्क्सवाद द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं का निर्वचन और विश्लेषण किस आधार पर करता है? तो यह जो है भौतिक ताकतों पर किया जाता है। किस पर? भौतिक ताकतों पर, तो इसका आंसर सी सही है।
नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारत के निर्वाचन आयोग का नहीं है? इसमें से निर्वाचन आयोग का कौन सा भाग नहीं है? तो मतदाता सूची का तैयार करना, यह सही है, ये तो है। विभिन्न पदों और निकायों के लिए चुनाव करवाना, ये भी है। चुनाव में होने वाले अनियमितताओं को विरुद्ध दायर याचिका करना, तो ये भी है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है? तो उम्मीदवारों को चुनाव करवाने के लिए प्रोत्साहित करना, यही सही नहीं है, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा पर्व किसी बड़े व्यक्तित्व के जन्मदिन के समारोह के रूप में नहीं मनाया जाता है? तो नहीं मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए सही है, नवरोज पर्व। नवरोज पर्व जो है नहीं मनाया जाता है, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अस्थायी आय किस प्रकार की आय को दर्शाता है? तो अस्थायी जो आय है वह अस्थायी आय को दर्शाता है। किसका? अस्थायी आय को दर्शाता है, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी फर्म के उत्पादन की सफल लागत में क्या शामिल है? तो सफल लागत में क्या शामिल है? तो इसमें जो शामिल है सकल स्थिर लागत और सकल परिवर्तनीय लागत है, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कारक पूर्ण प्रतिस्पर्धा को एकाधिकार प्रतिस्पर्धा से अलग करता है? तो यह जो है इसे क्रेता और विक्रेताओं की संख्या से अलग करता है। क्रेता और विक्रेताओं की संख्या से अलग करता है, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्याज दर नीति किसका भाग है? तो ब्याज दर जो नीति है यह किसका भाग है? या मौद्रिक नीति का भाग है। किसका? मौद्रिक नीति का भाग है, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। घाटे की अर्थव्यवस्था का किस पर सीधा प्रभाव पड़ता है? तो घाटे की अर्थव्यवस्था है यह सीधा प्रभाव पड़ता है ब्याज दर पर। किस पर? ब्याज दर पर पड़ता है, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। विनय पिटक किससे संबंधित है? तो विनय पिटक जो है यह बौद्ध संघ से संबंधित है। किससे? बौद्ध संघ से संबंधित है, तो इसका आंसर सी ए सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देवराय द्वितीय के शासनकाल में किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की यात्रा किया था? तो यह जो है निकोलो कोंटी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? निकोलो कोंटी के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर सी सही है। अंग्रेजों द्वारा जिनके साथ निम्नलिखित संधियां की गई थी उनका मिलान करना है। क्या करना? उनका मिलान करना है। इलाहाबाद की जो संधि है आसफ उदौला के साथ हो जाएगा। फैजाबाद की संधि जो है शाह आलम के साथ हो जाएगा। सूरत की जो संधि है वह रघुनाथ राव के साथ हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है वह टीपू सुल्तान के हो जाएगा। इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा, इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। जनसंख्या और भूक्षेत्र के अनुपात को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो यह जो है इसे घनत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी के भीतर पिघली हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के भीतर जो पिघली हुई चट्टान है उसे मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है, तो इसका आंसर बी सही है। मैग्मा एक जटिल उच्च तापमान वाला द्रव पदार्थ है। मैग्मा पिघला हुआ या अर्ध पिघला हुआ वाष्पशील और ठोस का मिश्रण होता है जो पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। बुल्लर झील किसकी क्रिया के कारण बनी है? तो बुल्लर झील जो है यह जो बना विवर्तन क्रिया के कारण बना है। किससे बना? विवर्तन क्रिया के कारण बना है, तो इसका आंसर सी सही है। बुल्लर झील जम्मू कश्मीर राज्य के वांडी जोरा जिले में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अधीन कितने समय से अधिक राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए घोषणा के लिए संसद का समर्थन होना चाहिए? तो कितना? तो 2 माह होना चाहिए। कितना? 2 माह होना चाहिए, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या शामिल है? तो भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून शामिल है। क्या है? दल बदल विरोधी कानून है, तो इसका आंसर डी सही है। दल बदल जो कानून है वह 92वें संविधान संशोधन 1985 में पारित किया गया था। कब लाया गया था? 1985 में। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किन करों के लिए 1994-95 में छोटे तरीके से प्रारंभिक पुनर्स्थापन के काफी बाद संवैधानिक प्रावधान बनाए गए थे? तो यह जो बनाया गया था सेवा कर। क्या बनाया गया था? सेवा कर बनाया गया था, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो अद्वैत दर्शन का जो प्रतिपादन किया गया था यह शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा, तो इनका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं।
किस मुगल शासक के दरबार में सर टॉमस रो आए थे? तो सर टॉमस रो जो आए थे यह जहांगीर के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन क्या है? तो यह जो है प्रति विषाणु एजेंट है। क्या है? प्रति विषाणु एजेंट है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राणी रुजा जूनोसिस किससे स्वाभाविक रूप से संचरित होने वाला रोग है? तो प्राणी रुजा जूनोसिस जो है यह जो है पशु से मानव में, किसमें? पशु से मानव में होने वाला रोग है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग पानी का संतुलन बनाए रखता है? तो पानी का संतुलन जो बनाए रखता है, क्या? गुर्दा बनाए रखता है। क्या रखता है? गुर्दा बनाए रखता है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसके कारण परमाणु में रहते हैं? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है यह किसके कारण परमाणु में रहते हैं? तो यह जो है नाभिकीय बल के कारण रहते हैं। किसके कारण रहते हैं? नाभिकीय बल के कारण रहते हैं। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हीरे के चमकने का मुख्य कारण क्या है? तो हीरे के चमकने का जो मुख्य कारण है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक क्षेत्र को विश्व का ब्रेस्ट बास्केट कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ब्रेड बास्केट कहा जाता है। तो यह जो है घास के मैदान क्षेत्र को कहा जाता है। घास के मैदान क्षेत्र को कहा जाता है जो स्टेपिज है। कौन सा घास के मैदान है? स्टेपिज है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एंटेमोलॉजी में किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो एंटेमोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है यह कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका? कीटों का किया जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाशनुवर्तन को नियंत्रित करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो यह जो हार्मोन है यह कौन सा हार्मोन है? तो यह ऑक्सिन है। क्या है? ऑक्सिन है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्री कछुआ अपने अंडे कहाँ देती है? तो समुद्री कछुआ जो है वह अपना अंडा भूमि पर देता है। किस पे? भूमि पर देता है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा प्रतिरक्षी एलर्जी प्रतिक्रिया का मध्यस्थ है? तो कौन सा है? तो यह जो है IgE है। क्या? IgE है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ जो है वह आइसोप्रीन का है। किसका? आइसोप्रीन का है। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बेंजीन किससे दर्शाया जाता है? तो बेंजीन जो है यह मध्यावयवता से, किससे? मध्यावयवता से दर्शाया जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कैफीन क्या है? कैफीन क्या है? तो 1:3:7 है। क्या? 1:3:7 ट्राइमेथिल जैथिन है। क्या? ट्राइमेथिल जैथिन है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति के संरक्षण के स्वस्थानों पद्धति के लिए नहीं है? इसमें से स्वस्थानों पद्धति के लिए नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। क्या? राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो CNG क्रूड ऑयल के संस्करण के दौरान प्राप्त किया जाता है। तो यही गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पानी पर तेल की परत किस कारण रंगीन दिखाई पड़ती है? तो यह जो रंगीन दिखाई पड़ता है व्यतिकरण के कारण। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण दिखाई पड़ता है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, घरेलू वायरिंग सर्किटों में मेन फ्यूज के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले MCB क्या है? तो MCB को क्या कहा जाता है? इसे इसे क्या कहा जाता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। क्या? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, लूप की पुनरावृत्ति के लिए प्रवाह संचित्र में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें जो किया जाता है समांतर चतुर्भुज का किया जाता है। किसका? समांतर चतुर्भुज का किया जाता है। तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नेटिक टेप किस रूप में कार्य करता है? तो मैग्नेटिक टेप जो है यह किस रूप में कार्य करता है? तो यह जो है द्वितीयक स्टोरेज मीडिया के रूप में कार्य करता है। द्वितीयक स्टोरेज मीडिया के रूप में। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं,
टेट्राएथिलेट क्या है? टेट्राएथिलेट क्या है? तो यह जो है ऑक्सीकारक एजेंट है। क्या है? ऑक्सीकारक एजेंट है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। आइसोनेफ शब्द समान वाली रेखाएं का घोतक है। तो आइसोनेफ जो शब्द है यह जो है से मेघमयता है। क्या है? मेघमयता है। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर लगातार सबसे लंबे समय तक कौन रहा था? तो मार्गरेट थैचर। कौन रहे थे? मार्गरेट थैचर रहे थे। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। सांस्कृतिक सौंदर्य के लिए वार्षिक टैगोर पुरस्कार का प्रथम प्रापक कौन थे? तो प्रथम पुरस्कार किन्हें मिला था? तो यह जो है इसे पंडित रविशंकर को दिया गया था। किसे? पंडित रविशंकर को दिया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। चेतन भगत द्वारा लिखित प्रथम कथा साहित्यकार पुस्तक कौन सा था? तो चेतन भगत द्वारा जो लिखा गया प्रथम कथा साहित्यकार पुस्तक जो है यह जो है व्हाट यंग इंडिया वांटस है। कौन सा है? तो व्हाट यंग इंडिया वांटस है। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए सही है। 97 का देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी सही है। 16.66 हो जाएगा। इसका जो आंसर है इसका आंसर बी हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। इसका जो आंसर है ए हो जाएगा, 57% हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर सी से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।